आइए अब हम आप लोगों को आगे बताते हैं अंतिम त्योहार जो होता है जिसका नाम है होली। किस तरीके से जोर और तोरों से मनाई जा रही है, जरा लंबा प्रसंग है और विचार करके आप लोग सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में विचार करिएगा और विचार भरिएगा। तो ध्यान देते हैं, ये हरदोई का पावन आख्यान है। ये होली का वास्तविक सच क्या है, तो विचार करना और ध्यान देना। भैया अनुज कि हरदोई हिरड़ा कश्यप का और गरिमा में नगर पुराना है। भैया पवन हरदोई जो हिरड़ा कश्यप का गरिमा में नगर पुराना है और वीरों की ये धरती है, हरिद्रोही नाम पुराना है। और भैया ये राजवंश के भूप हुए, उनकी हम कथा सुनाते हैं। होलिका दहन की सच्चाई हम साफ साफ बतलाते हैं। विचार करें लोगों, ये हरदोई शहर जो बसा हुआ, जो हरदोई जनपद के माध्यम से सिमरा चौराहा राधे कैसेट के माध्यम से आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, यही हरदोई नगर में एक कभी महान भूप हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था राजा कश्यप। राजा कश्यप जो थे, इनकी पत्नी का नाम जो रानी हुआ करती थी, इनकी रानी का नाम था दिति। इनके द्वारा 2 संतानें पैदा हुई, यानी 2 लड़के हुए, जिनमें से एक का नाम था हिरण्यकश्यप और एक का नाम था हिरणाक्ष। यानी ये 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। तो बंधुओं विचार करना, ये हिरणाक्ष जो थे वो बड़े थे और हिरण्यकश्यप जो थे वो छोटे हुआ करते थे। विचार करते हैं इसकी असलियत क्या है, आप लोग ध्यान देंगे तो विचार करें लोगों। ये होलिका दहन का जो असली सच है वो क्या है, आप लोग समझिएगा। हरदोई के राजा महाराज जो कश्यप, जिनकी पत्नी का नाम था दिति, उनकी 2 संतानें, बड़े पुत्र का नाम हिरणाक्ष और छोटे पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप। तो विचार करते हैं, जो हिरणाक्ष पहले राजा हुआ करते थे, और अगर किसी को कोई मतभेद लग रहा है तो आप लोग ये पुस्तक देख लीजिए। इस पुस्तक को आप मंगा करके पढ़ सकते हैं, मैं अपनी जेब से कोई नहीं बोल रहा हूँ। जिस पुस्तक का नाम है त्योहारों का रहस्य, जिसके लेखक हैं रोशन बौद्ध, सम्यक प्रकाशन के द्वारा। और जितने त्योहारों के बारे में मैंने बोला है वो सब इस पुस्तक से मैंने बोला है। किसी को भी अगर कोई शंका त्रुटि लग रही है तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है या इस पुस्तक को मंगा सकता है, पढ़ सकता है। तो जो राजा हिरणाक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जो आर्य लोगों ने जमीन जो है जबरदस्ती कब्जा कर रखी थी, उस जमीन को जीत करके राजा हिरणाक्ष ने उनसे, पाखंडवादी लोगों से, आर्यों से छीन लिया था। इसी के कारण उन पाखंडवादी लोगों ने जो है महाराजा हिरणाक्ष का वध किया था। और वो वध किस तरीके से बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, वैदिक धर्म के अनुसार विचार करें लोगों।
अरे करके छल बनी सुअर मुखौटा, करके छल बनी सुअर मुखौटा, हिरणाक्ष का इन्होंने मारा है भैया, ढोंगिन ने ढोंग रचाया है भैया, ढोंगिन ने ढोंग रचायो है धीरे धीरे, ढोंगियन ने ढोंग रचायो है धीरे धीरे। हाँ मेरे लोगों, गौर करना, आर्यों के द्वारा जबरदस्ती कब्जा की हुई जमीन को जब हिरणाक्ष ने जीत लिया, उनसे छीन लिया, तो बताया जाता है कि इन पाखंडी लोगों ने जो है 12 अवतार यानी सुअर का वेश बना करके हिरणाक्ष का वध किया। लेकिन मेरे बंधुओं, इन्होंने 12 अवतार सुअर का वेश नहीं धारण किया था। इन पाखंडी लोगों ने सुअर का मुखौटा लगा करके महाराज हिरणाक्ष का वध कर दिया था। जब वध कर दिया तो इसके बाद में हमारे जो महान भूप हर कोई जानता है, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष के बाद में जब वो राजा बने हैं हिरण्यकश्यप। अब मैं बंधुओं आप लोगों को हिरण्यकश्यप के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देना और विचार करना। जब राजा हिरण्यकश्यप राज करने लगे तो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इन पाखंडी लोगों के जो भी पूजा पाठ हवन इत्यादि हुआ करते थे, यज्ञ बलि, पशु बलि, नर बलि, इस सब पर महाराज हिरण्यकश्यप ने रोक लगवाती थी। जिसको भी ये देख लेते थे पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हुए, उसको बहुत सख्त सजा दिया करते थे। लेकिन पाखंडी लोगों ने इसी कारण से हिरण्यकश्यप को मेरे बंधुओं राक्षस बता दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप कोई राक्षस नहीं हुआ करते थे। हमारे तुम्हारे महान पुरुष राजवंशी राजा महाराजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे। भाई के मौत के कारण राजा हिरण्यकश्यप ने नगर में यज्ञ बलि, पशु बलि, नर बलि, जो भी पूजा पाठ इत्यादि हुआ करते थे, उनको सबको बंद करवा दिया। क्या हुआ करता था? अरे कहूं पूजा हवन न होई, पूजा हवन न होई, सो सुन ले ओ सभा के भाई, माता पिता की होती सेवकाई, दिलीप अम्बेडकर रहे गाई। अरे रे तू तक पाप भग जाबे, और गद्दारों का मीत मर जाए, और ऐसे भैया पे बजुर है टूटे, हिस्सा में भाई को दे मरवाए। और ऐसी बहना पे
जलिया पड़ जाई उलकिया देवे जो ना करे कटाए। और ऐसी तिरिया को कोड़ हुई जावे पति को छोड़ी गैर संग जाए। कि वीरन सबसे प्यारो देश हमारो भारत मोह लागे। कि वीरन सबसे प्यारो देश हमारो भारत मोह लागे। विचार करें लोगों, जब सब कुछ पूजा पाठ इत्यादि हमारे महान सम्राट राजा हिरण्यकश्यप ने बंद करवा दिया तो इस बात से पाखंडवादी लोगों को जलन होने लगी और उन लोगों ने हमारे महाराज हिरण्यकश्यप को राक्षस बता दिया। राक्षस बता दिया और हिरण्यकश्यप को मेरे बंधुओं मारने की साजिश रचने लगे। मारने की साजिश रचने लगे, लेकिन मेरे बंधुओं होता क्या है, मारने की साजिश रचने लगे। अब मेरे लोगों इधर होता क्या है, ढोंगी लोग हिरण्यकश्यप को मारने की जब सोचने लगे तो इधर मैं लोगों आप लोगों को आगे की एक बात बताता हूं। महाराज जो हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था प्रहलाद। विचार करना बंधुओं, आर्य का बेटा प्रहलाद है, अरे मेरे भैया कोई सुनियो ता बात आयांगारी जी। धीरे के धीरो श्यानो हुई रहो मेरे भैया कोई सुनियो का बात हमारी जी। अरे बेटा तो पढ़ने लायक हुई गो मेरे प्यारे कोई भूपा ने लीनी विचार जी। मेरे लोगों, महाराज हिरण्यकश्यप का जो बेटा प्रहलाद था उनको राजा हिरण्यकश्यप ने शिक्षा देने की सोची। उसी समय मेरे बंधुओं ए पाखंडवादी विचारधारा के लोगों ने जो है महाराज हिरण्यकश्यप को मारने की तो सोच ही रहे थे। इधर होता क्या है मेरे लोगों, महाराज हिरण्यकश्यप जो थे उनको इन पाखंडवादी लोगों ने नारद के द्वारा, हालांकि मैं हर चीज़ तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं, वैदिक धर्म के अनुसार आप लोग जानते होंगे कि ये कब की बात है, आप लोग समझ सकते हैं हमारी बात को। नारद के द्वारा इन विष्णु ने मेरे बंधुओं महाराज हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को पहले ही अपने बस में कर लिया। वो बचपन से ही मेरे लोगों बेटा प्रहलाद को अकेले में जाकर के नारद मिला और नारद ने जाकर के प्रहलाद को भड़काया और क्या बताया, कहा कि तुम्हारा पिता जो है वो पिछले जन्म का एक वैश्य का भड़ुआ है, भड़ुआ हुआ करता था और तुम मेरा व्रत रखते थे, इसीलिए तुम्हारे अंदर हमारे लिए प्रेम है। और तुम्हारा पिता हरि को नहीं मानता था, इसलिए वह स्वयं
हरि अपने को हरिद्रोही कहता था। इधर जब प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो क्या होता है मेरे बंधुओं, नारद ने जब भड़का दिया, कहा कि तुम्हारा पिता जो था वो एक वैश्य का भड़ुआ हुआ करता था, खुद को अपने को हरिद्रोही कहा करता था, वो हरि को नहीं मानता था, और तुम जो थे वो हमारे प्रति प्रेम भाव रखते थे, तुम हमारा व्रत रखते थे, इसीलिए तुम्हारे अंदर हमारे प्रति प्रेम है। मेरे बंधुओं, जा करके प्रहलाद को पहले ही तरह तरह उल्टी सीधी बातों में मेरे बंधुओं उसको भड़का दिया। जब भड़का दिया, इधर कुछ ही समय जब व्यतीत हुआ तो मेरे बंधुओं महाराज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा बेटा अब कुछ बड़ा होने लगा है, पढ़ने लायक होने लगा है, मैं अपने बेटे को ना हो गुरुकुल को शिक्षा लेने के लिए भेजूं। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, ये पाखंडवादी विचारधारा के लोग गुरुकुल चलाया करते थे। उसमें मनुस्मृति के अनुसार से सब काम हुआ करता था, स्पष्ट लिखा हुआ था मनुस्मृति में कि नारी विद्या शूद्र नाधेताम, नारी और शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है। जब महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा तो राजा होने के नाते इनका जो है नाम लिख लिया गया। बच्चे को पढ़ाने के लिए उन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया, लेकिन मेरे बंधुओं पढ़ाने के लिए नहीं लिया, उन लोगों ने अपना मौका जीतने के लिए लिया था कि कौन सा ऐसा फूंद मिले, इस लड़का जो है ये प्रहलाद, इसी के द्वारा हम हिरण्यकश्यप का वध कर सकते हैं। इसीलिए बेटा प्रहलाद को अपने बस में मेरे बंधुओं कर लिया और गुरुकुल को बेटा जाने लगा। जब जाने लगा तो मेरे बंधुओं होता क्या है, और शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं था, लेकिन राजा होने के नाते इनका नाम इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में लिया गया था। इधर होता क्या है मेरे बंधुओं, ध्यान देना, आगे ये जब बेटा पढ़ने के लिए जाया करता है तो मेरे बंधुओं वहाँ बेटे को क्या पढ़ाया करते हैं, बेटे को भड़काया करते हैं, पहले से ही भड़का चुके थे, पढ़ाते नहीं हैं। वो विद्यालय जो हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पर ये पाखंडी लोग नशा किया करते थे, दारू शराब मदिरा का सेवन किया करते थे, और मेरे बंधुओं बच्चों को वही मनुस्मृति का पाठ पढ़ाया करते थे। और क्या पढ़ाया करते थे, विचार करना लोगों, क्या पढ़ाया करते थे, भगवान भगवती, स्वर्ग नर्क, आत्मा परमात्मा, ये सब इत्यादि शास्त्रों के अनुसार बताया करते थे, वैदिक धर्म की रीतियां सुनाया करते थे, पढ़ाया करते थे। और क्या कहा करते थे, विचार करना, कि बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीता राम, राजा राम 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 राजा, बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। मेरे लोगों, तरह तरह के पाखंडवादी विचारधारा की बातें उन बच्चों के मन में भरा करते थे, खुद तो मदिरा का सेवन किया करते थे। विचार करना लोगों, होता क्या है, ध्यान देना। और क्या क्या पढ़ाया करते थे, अरे हुई है वह जो राम रची राखा, अरे हुई है वह जो राम रची राखा, औ को करी तरक बढ़ावई शाखा।
राम रच राखा और को करी तरक बढ़ावई शाखा। बेटे के मन में कूट कूट करके राम राम भगवान भर दिया, बेटे को बहलाया फुसलाया। मेरे बंधुओं, इस बात की जानकारी जब महाराज हिरण्यकश्यप को मिली तो महाराज हिरण्यकश्यप ने भारी अपने बेटे को समझाया बुझाया, लेकिन वो बेटा उसको ऐसा बेवकूफ़ ही बना चुके थे। तो बेटा जब नहीं मानता है तो मेरे बंधुओं होता क्या है, बेटा प्रतिदिन गुरुकुल को जाया करता है, उसको वही पाखंडवादी विचारधारा की बातें बताई जाती हैं। मेरे बंधुओं होता क्या है, इधर महाराज हिरण्यकश्यप गुस्से में आकर के बेटे को मेरे बंधुओं घर से निकाल देते हैं। मेरे लोगों गौर करना, यहाँ पर मेरे बंधुओं पाखंडवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने बेटे को नागों की कोठरी में बंद कर दिया, पहाड़ों से फिकवा दिया, हाथी के पैर से कुचलवा दिया। कोई भी राजा हो, राजा इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि छोटे बच्चे को इतनी कड़ी सजा देगा, वो कितनी भी गलती क्यों ना कर डाले। केवल पाखंडवादी लोगों ने झूठ लिखा। आप लोग समझ सकते हैं कि राजा कितना भी निर्दयी हो, कोई भी हो, अपने बेटे को इतनी सख्त सजा नहीं दे सकता है। यही बात इन लोगों की पकड़ में आती है। हर जगह पर पाखंडवाद मिल रहा है, हर जगह पर आडंबर बनाया गया, पाखंडवादियों ने षड्यंत्र रचा। आगे मेरे बंधुओं, महाराज हिरण्यकश्यप जब बेटे को गुस्से में आकर के घर से निकाल देते हैं, धीरे धीरे बेटा कुछ और सयाना भी हो चुका था। इधर मेरे लोगों होता क्या है, विचार करना, जब घर से निकाल दिया तो महाराज हिरण्यकश्यप की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था मेरे लोगों होलिका। गौर करना, कि राजा की एक बहन थी भाई, अरे राजा की एक बहन थी भाई, और नाम होलिका रहो बतलाई। अरे राजा की एक बहन थी भाई, नाम होलिका रहो कहलाई, सुंदर चितवन रही समाई, सो सुन ले ओ सबा के भाई, सुन कई ध्यान बिसरी नहीं जाई, दिलीप अम्बेडकर रह बताई। अरे गोरी गोरी बहिया के नरम कलैया, चितवन रहती ठारी दीदार, और सुंदर देखन में वो लागे, भैया जन्नागिन सियारुल लहरा। गौर करें लोगों, महाराज हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका हुआ करती थी और बुआ भतीजे का प्रेम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद को गुस्से में आकर के घर से डांट करके भगा दिया, मेरे बंधुओं जब वो बहुत समझाने के बावजूद भी नहीं मानता है तो होलिका जो थी अपने भतीजे के प्यार में अपने भाई से छिप करके उससे मिलने जाया करती थी, उसको लेकर के भोजन जाया करती थी, भोजन खिलाने के लिए। इधर मेरे लोगों होता क्या है, ये पाखंडियों का जहां गुरुकुल था वहीं पर बेटा पढ़ता था, वहीं के लोगों ने भड़काया था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए बेटे को मोहरा बनाया था। मेरे लोगों हुआ क्या, आज होलिका वो बेटा प्रहलाद जो था जब घर से निकाल दिया गया तो भाग करके उसी गुरुकुल को जाता है, वहीं पर रहने लगा, वहीं पर इन पाखंडवादियों के साथ में नशा करने लगा, शराबी हो गया। होलिका जो थी प्रतिदिन जाया करती थी भोजन देने के लिए और
बेटे की मुलाकात करने के लिए। एक दिन की बात, होलिका जब जाकर के पहुंची, होलिका जो थी वो बहुत ही सुंदर थी मेरे बंधुओं। उसकी सुंदरता को देख करके वहाँ पर जो गुरुकुल में रहने वाले लोग थे, पाखंडवादी विचारधारा के लोग, प्रहलाद बहुत ही नशे में था। प्रहलाद को न समझ सका कि हमारी बुआ के साथ में क्या होने वाला है, और अगर वो समझ भी सकता तो शराबी नशेड़ी वो कर भी क्या सकता था, वहाँ पर कई लोग और ये अकेला। इसने क्या किया, पाखंडवादी लोगों ने महाराज बहन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जो थी उसके साथ में मेरे बंधुओं क्या किया, अरे बहन होलिका की इज्जत को लूटो नन्हे भाई। बातों किया रही चिल्लाई रे, काय अपनो दिखे न कोई। महाराज की दुखिया रोई रोई डिलका रे, और चारों तरफ को नजर घुमावे कोई नहीं दिखे। भैया लूट की इज्जत बा बहना को जान से मारी दयो, भैया लूट की इज्जत बा बहना को जान से मारी दयो। लोगों गौर करना, इन पाखंडवादी लोगों ने क्या किया, बहन होलिका की आबरू के साथ में खिलवाड़ किया। खिलवाड़ करने के बाद में काफी लोगों ने बहन होलिका की इज्जत के साथ में खेल किया। बहन होलिका जो थी वो जब मर जाती है मेरे बंधुओं, तो ये पाखंडवादी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अब तो राजा हमें जान से मार देगा। तो क्या किया था इन लोगों ने, रात ही रात में होलिका को जलाने का प्लान बनाया। तो इधर उधर से जाकर के गांव नगर में ढूंढ करके कंडे पाती फूस जो भी था वो ढूंढ ढूंढ करके लाए, और ला करके बहन होलिका को मेरे बंधुओं इन्होंने अग्नि में रात को ही जला दिया। वही प्रथा आज भी आप लोग देख रहे हैं कि जब होली लगाई जाती है तो एक जगह से नहीं लिया जाता है, कहीं यही की बटियाव की तिलाए, कवई को 56 नोच लाए, कवई को कुछ उठाए लाए, जो कुछ जिसका पा जाते हैं उसको उठा करके होली में डाल देते हैं। क्योंकि यही हुआ था जब होलिका को जलाया था, तो जिसका जो कुछ ये रात में पाखंडी लोग पा गए थे इज्जत लूट कर मारने के बाद, उसी चीज से ला करके होलिका को जला दिया था। मेरे बंधुओं, प्रहलाद नशे में धुर्त था, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि अपनी बुआ की इज्जत को बचा सके। मेरे बंधुओं, होलिका को जब मार करके जला दिया मेरे बंधुओं, गजब हो गया। धीरे धीरे ये बात जब महाराज हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो मेरे लोगों, हिरण्यकश्यप जो थे उनका दिल दहल गया अपनी बहन की मौत को सुन करके। मेरे लोगों, जब राजा हिरण्यकश्यप ने जाना तो आदेश कर दिया क्या कि जाओ जहां कहीं भी वो पाखंडी मिले उनको घसीट करके हमारे सामने लाओ। मेरे लोगों, कि लाए हैं उनको खींच करके और भारी मार लगाई है, हाँ भारी मार लगाई है। ऐसी मार दई उनको फिर सुनो दादा चितलाई है। गौर करें लोगों, जब घसीट करके महाराज हिरण्यकश्यप उन पाखंडियों को लाते हैं तो मेरे लोगों होता क्या है,
और ये दिन कौन था ये भी आप लोगों को मैं बताता चलूं। ये फागुन महीने की पूर्णिमा का दिन था। फागुन महीने की पूर्णिमा का दिन था। पाखंडवादी लोगों ने होलिका को जब जला दिया मार करके इज्जत को लूटने के बाद, इधर जब पता चला हिरण्यकश्यप को तो उन पाखंडवादी लोगों को बुलाया, पकड़ करके खिंचवा लिया और बहुत उनकी अच्छी तरीके से पिटाई की। और पिटाई करने के बाद मेरे लोगों क्या किया, ये फैसला जो है खुद उन्होंने किया। और क्या फैसले में किया, उन्होंने कहा इन नालायकों के मस्तक पर जो है तलवार की नोक से अबीर लिख दो। ये कायर हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मर्द हैं तो जाकर के किसी की बहन बेटी की शादी कर करके उसके साथ में ऐसा सलूक करें। इन नालायकों ने मेरी बहन के साथ में ऐसा सलूक किया। ये कायर हैं, इनको कायरता का प्रतीक जीवन भर के लिए दिया जाए। इतनी बड़ी सजा दी। वो कौन सी सजा कि तलवार की नोक से मस्तक पर अबीर लिखवा दिया। यानी ये कायर हैं, अबीर लिखवा दिया। जब खरोंच करके अबीर लिखवा दिया इन पाखंडवादी लोगों को, अबीर लिखने के बाद में वो लाल जब खून बहने लगा, वही अबीरता का प्रतीक जो है आज भी हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि तिलक लगाते हैं। वो अबीर लिखने के बाद में धीरे धीरे जब निरंतर समय परिवर्तन होता चला गया तो वही जो है अबीर लिखने के बजाय पहले रंग से अबीर लिख लिया करते थे। पहले तलवार से राजा ने लिखवाया था पाखंडवादी लोगों के मस्तक में। उसी प्रथा को देखते देखते धीरे धीरे तलवार को नोक से लिखना बंद हुआ तो रंग से, गुलाल से इन्होंने अबीर लिखना चालू किया। धीरे धीरे फिर जब और प्रथा बढ़ी तो तलवार की नोक से इन लोगों ने जो है तिलक लगाना खींच ऊपर को बना लिया। और उसके बाद में भी धीरे धीरे जब प्रथा और बढ़ती चली गई, समय परिवर्तन हुआ तो इन लोगों ने अब क्या किया, सीधा तिलक लगाना ही शुरू कर दिया। इस प्रकार से ये अबीर का मकसद है। जो आप लोग गुलाल उड़ाते हो, अबीर खेलते हो, बच्चे क्या करते हैं, पिचकारी लाते हैं, तमाम प्रकार के गुझिया भरी जाती हैं, उनसे जो सांचे लाए जाते हैं, जो भी यानी कि जितने ये फाइबर प्लास्टिक वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं, ये सब विदेशी प्रोडक्ट हैं, विदेश में बनाए जाते हैं। इनको हमारे समाज के लोग खरीदते हैं। पिचकारी न जाने कितने रुपयों की, न जाने कितने रुपयों का रंग उड़ जाता है, न जाने कितनी पिचकारी में पैसा जाता है। ये विदेशी लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे देश का पैसा विदेश को जाता है। और वही पैसा अगर हमारे देश में बचे तो हमारे देश का कल्याण होगा। लेकिन नहीं, हमारे देश में जो भद्रता है, इसी के कारण हमारा देश गुलाम होता चला जा रहा है, हमारा देश दरिद्रता का शिकार होता चला जा रहा है, हमारे देश में गरीबी होती चली जा रही है। इसके बाद में मेरे बंधुओं, उन पाखंडवादी लोगों के अबीर लिखने के बाद में उनका मुंह कोयले से पोत करके गधे पर बिठा करके जूतों की माला पहना करके सारे नगर में घुमाया गया था। उनका मुंह काला किया गया था। शायद आप लोग आज देखते होंगे कहीं कहीं पर लिखा होता गाड़ियों पर, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इस शब्द की उत्पत्ति उसी जगह से हुई थी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये असलियत होलिका दहन की। लेकिन पाखंडवादी लोगों ने क्या लिख दिया कि होलिका जो थी राक्षसिन थी, प्रहलाद भगवान का भक्त था, उसे वरदान था, उसे भगवान ने शीतला चादर दी थी, इसीलिए जो है वो प्रहलाद अग्नि में नहीं जला, होलिका जो है जल गई। बंधुओं विचार करो, एक ही तरह की दो चीजें आग में अगर रखी जाएं तो या तो दोनों बच जाएंगी या दोनों जल जाएंगी। एक मुर्दा, एक जिंदा, एक दोनों जिंदा व्यक्तियों को अग्नि में खड़ा किया जाए, एक जलेगा एक बचेगा, कहाँ से बच जाएगा? लेकिन नहीं, बचा दिया गया। पाखंडवादी लोगों ने कागज और कलम की वजह से बचा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे बंधुओं। क्या हुआ, होलिका जो थी उसे मार करके आबरू लूट कर उसे जलाया गया था। प्रहलाद को कोई अग्नि में नहीं जलाया गया। लेकिन मेरे बंधुओं, पाखंडवादी लोगों ने हर जगह पर बदलने का काम किया, हर जगह पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और इसी को धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आगे जब समय व्यतीत हुआ तो पाखंडवादी लोगों ने महाराज हिरण्यकश्यप का मारने का, मेरे बंधुओं जो बचे हुए पाखंडवादी और लोग, उन लोगों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाराज हिरण्यकश्यप को क्या किया, विचार करें। अरे सुअर मुखौटा, अरे शेर मुखौटा पहन का भाई हिरण्यकुश को मारो।
लोगों ने लिख दीना नरसिंह को रूप तो धारो। महाराज के इनने हिरणाकुश दे मारी और शासन करने के कारण ये करी ददा मकारी। भैया असली असली सब त्योहार को रहस्य बतायो है। भैया असली असली सब त्योहार रहस्य बताई दयो। रहस्य बताई दयो दादा मेरे रहस्य बताई दयो। भैया असली असली सब त्योहार रहस्य बताई दयो। विचार करें मेरे बंधुओं, आज इस तरीके से महाराज हिरण्यकश्यप का इन लोगों ने वध कर दिया अपना राजपाट चलाने के लिए। हमारे महान सम्राट राजा जो हुआ करते थे हिरण्यकश्यप, इनको मौत के घाट इन पाखंडवादी लोगों ने, मेरे लोगों, जो है मौत के घाट उतार दिया और बताया कि नरसिंह का रूप धारण किया, आधा नर और आधा सिंह, न दिन में न रात में। ये सब इनकी बेकार की बातें हैं, गोल गप्पे, झूठी गप्पे लिखी गई। सुअर का ने बस वो सुअर का मुखौटा पहन करके महाराज हिरण्याक्ष को मारा, शेर का मुखौटा पहन करके महाराज हिरण्यकश्यप को मारा और लिख दिया नरसिंह का रूप धारण किया। आधा नर आधा सिंह मानो कैसे हो सकता, विचार करिए। भाई भाई का खून नहीं मिलता, माँ बहन का खून नहीं मिलता, बाप बेटे का खून नहीं मिलता, लेकिन पाखंडवादी लोगों ने आदमी और जानवर का खून मिला दिया। खुद आप लोगों को समझने की जरूरत है। आइए, ये राधे कैसेट के सौजन्य से आप लोगों ने हमारी बड़ी सुंदर त्योहारों का भंडाफोड़ आप लोगों ने सुना। जितने भी त्योहार हैं आप लोग ये पुस्तक देख रहे हैं, इस पुस्तक को मंगा करके पढ़ लीजिए, सच्चाई आप लोगों को मिल जाएगी। और लोगों, चलते चलते अपने कलाकारों के परिचय हैं, उसके बाद में हम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में विचार देंगे। महान दया होगी। धन्यवाद। अरे ज्ञानेंद्र भैया सुंदर चिमटाया जो तो रहो बजाई, और अछनिया से ज्ञानेंद्र तो भैया सुंदर चिमटा रहो तदा खनकाई, और ग्राम अछनिया से आया है सुनो तदा चितलाई। और अनुज तो भैया सुंदर बीरन ढोलक रे चटकाई, और गांव तो मालपुर इनका पड़ता बिजुआ पासम भाई। ये हमारे भैया ज्ञानेंद्र बौद्ध अछनिया लखीमपुर खीरी से चिमटा पे संगति दे रहे हैं। हमारे भैया अनुज तूफानी जी आर्गन प्लेयर ये ढोलक पर साथ दे रहे हैं, जो मालपुर बिजुआ की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। हमारे साथ में आए हुए हमारे भैया लक्ष्मीकांत, उनका भी बहुत बहुत आभार है, इतनी दूर हमारे साथ स्टूडियो चल करके आए। तो विचार करें। अरे लक्ष्मीकांत भैया को मेरा बहुत बहुत नम बुधाए, ए लक्ष्मीकांत भैया जी को ये बहुत तो साधु बादे, और राधे कैसेट में देखे हैं सुनो मेरे बेरहाए। राधे
कैसेट में तुम देखे हो, सुनो सभी मेरे भाई। और भैया अगर हमारी आवश्यकता पड़े कभी तो हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। नाम हमारो के दिलीप अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट खीरी दादा सरनाम। मोबाइल नंबर हमारो लिखियो, बीरन सुन लो ध्यान लगाए। सत्तानबे 92 16 13 आखिर में 98 दीजय लगाए। और पावती खबरिया के फौरन आई हो, नगर में तुम्हारे दी हो दिखाए।